हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो हमारी स्ट्रेटेजी फॉर जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, पहले आप उसे देखिए, देन ये सीरीज़ देख लीजिएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसा हमारे जो फर्स्ट पार्ट में था, मैंने आपको सब बता दिया था कि आपको अपना बेसिक्स कैसे कवर करना है, जिसमें आपका 10 to 11 मंथ्स ऑलरेडी हो चुका होगा। तो अब हम हमारे सेकेंड ईयर, आई थिंक 12th मंथ में हम आ चुके होंगे। तो हमारा वो जो ईयर रहेगा, हम उसे 4 मंथ्स, 4 मंथ्स एंड 4 मंथ्स में हम डिवाइड करेंगे। एंड ये वाला जो ईयर रहेगा, ये हमारे प्रिपरेशन को और एनहेंस करेगा, क्योंकि ये वाली जो टाइम रहेगा, इसमें हमें हमारी वीकनेस पता चलेगी, क्या स्ट्रेंथ है, अकॉर्डिंग टू हमारा जो प्रैक्टिस है वो पता चलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आपने अपना बेसिक्स तो कवर कर लिया होगा, देन आप सबसे पहले एक काम कीजिए, जो भी आपका एक सब्जेक्ट है उसको लीजिए, और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रहा है, MCQ स्टार्ट कीजिए एक सब्जेक्ट का, डेली जस्ट 30 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि आपके क्वेश्चंस कितने करेक्ट हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, और उसको एनालिसिस कीजिएगा कि जो करेक्ट हो रहे हैं वो सही क्यों है, आपने क्या लॉजिक लगाया, क्या आपको हो रहा है याद या नहीं हो रहा है, एंड जो गलत हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपने लिया है पॉलिटी, तो उसका आपका रिवीजन भी होगा। हाँ, आप उसके साथ आपने जो नोट्स बनाए होंगे, आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा, तो मैंने आपको नोट्स बनाने का बोला था, तो आप उसमें जो नोट्स बनाएंगे उनको रिवाइज भी करिए। एंड आपको यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है, डेली सिर्फ 30 क्वेश्चंस कीजिएगा, हार्डली आपको ये 30 मिनट्स लेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे स्टार्ट करेगा, तो ये आपका रिवीजन के लिए भी हेल्प करेगा एंड आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी, ठीक है। अब जैसा मैंने लिखा है यहाँ पर, आपका ये रिवीजन भी करवाएगा उस सब्जेक्ट का। साइमल्टेनियसली आप देखिए, यहाँ पर जैसे आपने पॉलिटी लिया था MCQ प्रैक्टिस के लिए, तो पॉलिटी हमारा GS पेपर नंबर 2 में आता है। अब मैंने यहाँ पर GS 1 लिखा है, तो चलिए जैसे आपने यहाँ पर फिर अभी हिस्ट्री लिया, तो उस सब्जेक्ट का GS पेपर 1 में हमारे और भी छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे कि पॉवर्टी एंड अर्बनाइजेशन इश्यू, ग्लोबलाइजेशन इश्यू। तो वो जो पेपर है उसमें आप वो टॉपिक नेट पर डालिए, सर्च करिए, उसके बेसिक नोट्स, इंट्रोडक्शन पार्ट में जो भी है उसके नोट्स बनाइए। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम विजन, IAS वैल्यू एडिशन मटेरियल एंड कोचिंग का बहुत सारा मटेरियल रहता है। तो क्या होगा, आपके यहाँ पर ना वो छोटे छोटे टॉपिक्स है, आपको एक पेपर का ये जो टॉपिक्स है कवर करने में इट विल टेक 20 to 25 डेज। तो आपका यहाँ पर से आपकी इफेक्टिवली मीन्स स्ट्रेटेजी एंड प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही। ओके, अब आपका ये, आई थिंक आप इसे ना 1 आवर डिवोट कर दीजिए अपने टाइम का। आपका अब देखिए MCQ हो रहा है, आपने वो बेसिक सब्जेक्ट्स का जो है GS 1 का, आप उसको शॉर्ट में बना रहे हैं। देन आप अब क्या कीजिए कि जैसे, हाँ, अब एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की भी आप यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। डेली आपने जो टॉपिक लिया है या जो सब्जेक्ट लिया है, आप उसी की डेली 5 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। डेली सिर्फ 5 ही करिए। देखो, स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको 1 घंटा भी लग सकता है आंसर लिखने के लिए, पर यहाँ पर आप सबसे पहले कोई कोचिंग मत जाना या टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करना, पहले खुद ही अपने आंसर्स रिव्यू करना। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि आप टॉपर्स कॉपीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो पहले आप खुद ही आंसर लिखिए, समझिए, और उसको रिव्यू करिए खुद ही। तो सबसे जब खुद अभी ये प्रोसेस चलने दीजिए, कंटिन्यू करने दीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो आप करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, अब यहाँ से आप अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। नोट्स भी बनाएंगे, और क्योंकि आपको अब समझ आ जाएगा कि आपके, क्योंकि आपने सिलेबस भी पढ़ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो आपको रेलिवेंसी न्यूज़पेपर में कौन सा टॉपिक इश्यू उठाना है, कैसे करना है, अब तक आप यू विल बी हैबिचुअल टू डील विद इट। ओके, तो वो नोट्स बनाइए, एंड उनके नोट्स में से आपको जो जो टॉपिक आप लिख रहे हो, जैसे आपने यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, तो वो करंट अफेयर्स का आपको उसमें अपना आंसर्स में कैसे ऐड करना है, ये आप यहाँ से देखिए। और जैसे आप टॉपर्स कॉपीज़ भी यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपको धीरे धीरे वो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ओके, इसी के साथ 1 वीक में एक ऐसे लिखना स्टार्ट कर दीजिए, जस्ट स्टार्ट कर दीजिए। अभी खुद से रिव्यू करिए, पहले ऐसे पढ़िएगा, दूसरे की कॉपीज़ के हो सके, देन फिर आप रिव्यू कर दीजिए। एक आंसर लिखिए, और सॉरी, ऐसे लिखिए 1 वीक के लिए, एंड रिव्यू कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए,
इसी के साथ साथ 1 घंटा आप अपना जीएस पेपर नंबर 4 एथिक्स को भी दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आप 1 घंटा अपना एथिक्स को दे रहे हो, 45 मिनट्स या 30 मिनट्स अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस को दे रहे हो, 1 आवर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को दे रहे हो, एंड जिसमें आप अपनी और 1 to 2 आवर GS1 एंड GS2 GS एक एक पेपर को भी दे रहे हो उनका बेसिक्स कवर करने के लिए। और 2, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि आप अपने ऑप्शनल भी आपका पूरा हो चुका है, तो आप अपने ऑप्शनल के भी 2 आंसर्स डेली लिखिए। ये जो प्रैक्टिस है आप साइमल्टेनियसली हर सब्जेक्ट के साथ करिए, पॉलिटी, हिस्ट्री और उस पेपर का जीएस जैसे पॉलिटी करें तो वहाँ पर जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स है, आईआर के टॉपिक्स कवर होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के जो भी टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो भी आपके कवर होते जाएंगे। ये आपको हार्डली 4 मंथ्स लेंगे। अब ये वाला जो हमारे 4 मंथ्स है ये बहुत क्रूशल हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, हेल्प पता लगाने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो डू इट वेरी सीरियसली एंड सिंसियरली। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट 4 मंथ्स में आ जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट 4 मंथ्स है उसमें आई स्ट्रांगली गिव यू एडवाइस, क्योंकि आप अब एक आर सी सेट को देना स्टार्ट कर दीजिए। सी सेट को प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली। सी सेट से बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स रुक जाता है, स्पेशली या आई हैव ऑल्सो फेल्ड इन सी सेट। तो सी सेट प्लीज़ डू इट, जस्ट गिव 1 hour टू द सी सेट। अब आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुकी होगी, तो अब आप या क्या कीजिए, यहाँ पर कोई भी आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए मीन्स के लिए, एंड आप जो अपने ये 1 सब्जेक्ट एमसीक्यू कर रहे थे ये कंटिन्यू रखिए इससे। तो आपका क्या, सब्जेक्ट पर, हर एक सब्जेक्ट पर आपकी अच्छे से कमांड बन जाएगी। और आपकी मीन्स के अलग से टेस्ट सीरीज़ हो रही है, तो आप जो गलतियाँ, जो मिस्टेक्स आप नहीं निकाल पा रहे थे, तो टीचर्स से हेल्प मिल जाएगी आपको। ओके, देन ये चीज़ हो गई। अब आप देखिए इस 4 मंथ में भी आप अपने ऐसे लिख रहे हैं, तो इन 8 मंथ्स में आपने कंटिन्यूसली 32 ऐसे अगर आप लिखेंगे सिंसियरली, तो आपके बिफोर प्रीलिम्स 4 मंथ्स पहले ही आपके 32 एसेस कवर हो जाएंगे। फाइन। तो अब आप यहाँ पर आएंगे तो एंड यू विल रियलाइज़ कि यू आर वेरी मच अहेड देन अदर्स, वो भी बहुत कम टाइम में एंड बहुत अच्छे से। फाइन। अब जो हमारे प्रीलिम से पहले की प्रिपरेशन है उसमें आप क्या कीजिए, जो आप एमसीक्यू सॉल्व करें तो उसको आप मॉक पेपर्स पे लेके आ जाइए। अब यहाँ आप अपने मार्क्स एनालिसिस कीजिए, कंपेयर कीजिए कि कैसे आ रहे हैं, क्या आपकी मिस्टेक्स हो रही है, बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन में लेके आ जाइए। और जो पीवाईक्यू का एनालिसिस है, स्टार्ट फ्रॉम हियर दिस 4 मंथ्स, ये सेट आपका चल रहा है, यहाँ पर रिवीजन चल रहा है आपका सबका। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए अपने बेसिक सब्जेक्ट्स का, जो आपने न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए हैं, अपने नोट्स बनाए हैं बेसिक्स के, सबका बस रिवीजन कीजिए। एंड मॉक्स पेपर की जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी कीजिए, एंड डोंट टेक प्रीलिम सीरियस लाइटली। ओके, क्योंकि आपकी ऑलरेडी जो 8 मंथ्स मैंने आपको दिए थे यहाँ पर मीन्स के लिए, दे आर मोर देन इनफ बिफोर प्रीलिम्स। तो अभी आप यहाँ पर अगर आपको मीन्स का कुछ करना भी है तो आप क्या करो कि जैसे सिर्फ एक वीक में आप एक टेस्ट दे दो, एक ऐसे दे दो, इट विल बी वेरी मच मोर इफेक्टिव। ओके, देन आप ये फिर भी प्रीलिम्स से 2 महीने पहले तक कर सकते हो। फिर जैसे प्रीलिम्स का आएगा तो आप देखोगे कि आपने ऑलरेडी 60 to 80 मार्क्स दे दिए होंगे। यू विल बी फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट बिफोर द एग्ज़ाम इटसेल्फ। तो दिस वॉज द स्ट्रेटेजी फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, जो कि 2 years के लिए थी। तो अगर आपको ये सही लगे या आपको अपने अकॉर्डिंग सूट करे, दैन यू फॉलो, एंड आई थिंक कि आपको सूट करेगी, एंड इट विल हेल्प यू। एंड आपको कोई भी डाउट हो या आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।